ऑनलाइन कोर्स बेचना तो सब चाहते हैं पर बेच नहीं पाते। 95% टीचर्स और क्रिएटर्स कोर्स बना लेते हैं पर उसको बेचने में सफल नहीं हो पाते। उसका एकमात्र कारण है सही मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज, फनल मेकिंग, सही प्लेटफॉर्म का सिलेक्शन नहीं हो पाता। और आज के इस वीडियो में अप टू द पॉइंट मैं आपको वो सारी फनल मेकिंग स्ट्रेटेजीज बताने वाला हूं जिस तरीके से आप अपने कोर्स को बेच सकते हैं। और ये प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेड है पिछले कई सालों से अपने टीचर्स और क्रिएटर्स के साथ में, उनके साथ उनकी डिजिटल मार्केटिंग टीम में इन्वॉल्व होकर, उन्हें कंसल्ट करके, उनके लिए एड्स रन करके, उनके लिए फनल बनाकर मैं हजारों टीचर्स और क्रिएटर्स को सक्सेसफुली कोर्स बेचने में मदद कर चुका हूं। तो ये वीडियो बहुत ही काम का होने वाला है आपके लिए और इसमें हम बहुत छोटी छोटी चीजों को स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं। ज्यादा समय व्यर्थ नहीं करते, जल्दी से सबसे पहले पॉइंट को समझते हैं। सबसे बड़ी मिस्टेक कहूं या सबसे पहला पॉइंट कहूं कि सही प्लेटफॉर्म का चयन। देखो, LMS लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम जो आपकी एंड्रॉइड एप्लीकेशन, iOS एप्लीकेशन और वेबसाइट होती है जहां पर स्टूडेंट्स आके पढ़ते हैं, जहां पर स्टूडेंट्स आके आपका कोर्स बाय करते हैं, उसका सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। और आधे से ज्यादा टीचर्स वहां पर गलती कर देते हैं। बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स और ऐसे लोगों के वीडियोस देखते हैं जिन्होंने कभी जीवन में कभी कोर्स सेल किया ही नहीं, कुछ प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट किया ही नहीं है। तो सबसे पहले अगर आपको कोई सजेस्ट करता है कि वर्डप्रेस की वेबसाइट पे LMS बना लो, कभी मत बनाना। आप खुद से कोई भी वेबसाइट बना ही नहीं सकते हो, स्पेशली LMS। बना भी लोगे तो उसको करते 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 थक जाओगे, पूरे की पूरी एनर्जी, पूरे के पूरे एफर्ट्स उस चीज पे लगा दोगे। दूसरा आता है कि खुद का कस्टमाइज एप्लीकेशन कोड बनाना, LMS को बनाना इतना आसान नहीं है। ये गलती तो बिल्कुल भी मत करना। आपको खुद का कस्टमाइज कोड, आपको क्या, मैंने ऐसे बड़े बड़े मिलियन सब्सक्राइबर, करोड़ों की अर्निंग करने वाले लोगों को भी ऐसे प्लेटफॉर्म से खुद की कस्टमाइज एप्लीकेशन से हटाकर नॉर्मल रेडी टू यूज एप्लीकेशन पर लेकर आया हूं। तो कभी भी ये गलती मत करना। अगर कस्टम कोड बनाना है तो आपको दृष्टि, PW इतने बड़े लेवल पे आना पड़ेगा, तब जाके आप कस्टम कोड को मैनेज कर सकते हो। आप बिलीव नहीं करेंगे, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की कॉस्ट बहुत हाई होती है, बहुत हाई होती है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस, बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। तो इन चक्करों में आपको तो पढ़ना ही नहीं है, शुरुआती दौर में तो बिल्कुल भी नहीं। तो करना क्या है, सिंपल सी बात है। आज के टाइम पे बहुत सारे रेडी टू यूज प्लेटफॉर्म्स है। ऐसा ही प्लेटफॉर्म मैं आज आपको रिकमेंड कर देता हूं, एड्यूक्रिप्ट। एड्यूक्रिप्ट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, इस नंबर पे आप हमें कॉल करिएगा। टीम एड्यूस्कॉट्स आपको पूरी तरीके से डेमो दे देगी, पूरा एक्सप्लेन कर देगी और पूरी मदद करेगी आपको इसको इंप्लीमेंट करने में। खर्चा कितना आता है? 20 से 25 हजार रुपए में आपकी एप्लीकेशन, वेबसाइट सब कुछ लॉन्च हो जाती है। अब आपको अपना कोर्स बनाना है, बेचना है। अब देखो, अच्छा वेबसाइट होना, अच्छा ऐप होना क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहीं पर आकर स्टूडेंट्स आपके खरीदने के डिसीजन को पूरा करता है। अगर ये अच्छा नहीं तो आप मान के चलिए कि आधे से ज्यादा आपकी चीजें तो वैसे ही खराब हो गई है। तो पहले पॉइंट इंपॉर्टेंट क्यों कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म लेना है। आप एड्यूक्रिप्ट पे जाना चाहो, एड्यूक्रिप्ट पे जा सकते हो, बहुत ही नामी ग्रामी अच्छी कंपनी है। या फिर अगर आपको और कोई ऑप्शन दिखता है आपके नजर में तो आप उस पे जाना चाहो। देखो क्या होता है, ये लोग क्या करते हैं, आपसे कमीशन चार्ज करते हैं। 5-7% जो भी होता है, 5-7-10% जितना भी होता है, वो आसान है देना एज कंपेयर टू अदर थिंग। वर्डप्रेस पे दिमाग लगाना या फिर खुद की वेबसाइट बनाने पे, कस्टमाइज एप्लीकेशन बनाने पे, ये गलती बिल्कुल भी मत करना। अब आते हैं हम फनल मेकिंग पे। अब फनल मेकिंग की बात करें तो सबसे वन ऑफ द फाइनेस्ट फनल मेकिंग की प्रोसेस क्या होती है जो आज के टाइम पे जितने क्रिएटर्स और टीचर्स यूज करते हैं, ऑर्गेनिक फनल मेकिंग। ऑर्गेनिक फनल मेकिंग क्या हुआ कि जैसे मैं अभी, आप देखोगे कि हमारा जो एड्यूस्कॉट का ये चैनल है, एड्यूस्कॉट का चैनल यूट्यूब चैनल की वजह से आज एड्यूस्कॉट्स भारत के कोने कोने में अपने डिजिटल बोर्ड, 4K PTZ कैमरा, लाइटिंग सॉल्यूशन, साउंड प्रूफिंग, एकॉस्टिक मटेरियल्स, हम टीचर्स और क्रिएटर्स के ड्रीम स्टूडियोज बनाते हैं। तो ये कैसे पॉसिबल हो पाया? तो मैंने क्या किया, मैंने अपने टीचर्स को, अपने क्रिएटर्स को एजुकेट किया मेरे ऑर्गेनिक चैनल के माध्यम से, जो कि मेरा यूट्यूब है, जो कि मेरा इंस्टाग्राम है। वहां से मैंने एजुकेट किया और एजुकेट करने के साथ साथ मैंने अपने सर्विसेज को, अपने काम को, अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना शुरू किया। और वहां से टीचर ने मुझ पर ट्रस्ट बिल्ड करके हमसे स्टूडियो लगाया। जैसे आज की डेट में भारत के कई बड़े टीचर्स और क्रिएटर्स, जैसे PW की बात करूं या मैं बात करूं कोडिंग सीखो की, या ऐसे कई मिलियन सब्सक्राइबर वाले चैनल है, दीपक भैया हो गए, हमारे सागर सिन्हा सर हो गए, ये सब लोगों को हमने अपना स्टूडियो बना के दिया। तो ये सब कैसे आए हमारे पास में? तो हमारे YouTube चैनल के माध्यम से आए। कहने का मतलब है कि
जो सबसे ऑर्गेनिक और ऑथेंटिक फनल है एजुकेशन डोमेन में, कोर्स सेलिंग में, वो आपका यूट्यूब और इंस्टाग्राम है। यहां पर अगर आप सच में वैल्यू देके एजुकेट करना शुरू करेंगे, जैसे आज का अगर आप वीडियो देख रहे हैं मेरा और मैंने आज आपको आगे के 10 मिनट में कुछ वैल्यू दे दी, तो ये मैं बात की गारंटी दे सकता हूं कि जब भी आपके मन में डिजिटल बोर्ड या 4K PTZ कैमरा, जैसे हम लोग AI वॉफ का बहुत ही अच्छा डिजिटल बोर्ड और 4K PTZ कैमरा बहुत अफोर्डेबल प्राइस में प्रोवाइड करते हैं ऑनलाइन टीचिंग के केस में और एज वेल एज कंटेंट क्रिएशन के केस में। तो अगर आपको कभी कुछ लेने का मन करा तो आप हमें इस नंबर पर 100% कॉल करेंगे। ये नंबर डिस्क्रिप्शन में भी है और स्क्रीन पे भी है। आप क्यों करेंगे ऐसा? क्योंकि मैं आपको वैल्यू भी दे रहा हूं और वैल्यू के साथ में आप मेरी फेस वैल्यू, मेरे मेरे काम से वैल्यू, मेरे कंटेंट से वैल्यू, उससे ट्रस्ट बिल्डअप होता है। सेम गोज टू योर केस, चाहे आप योगा टीचर हो, चाहे आप इंग्लिश टीचर हो, चाहे आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को पढ़ा रहे हो, चाहे आप कोई गेमिंग सिखा रहे हो, चाहे आप वीडियो एडिटिंग सिखा रहे हो, आप जब जब अपने लोगों को, अपने कम्युनिटी के लोगों को वैल्यू देते हो तो वो रिटर्न में आपको बहुत कुछ देते हैं। एंड EduSquad इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जांपल। तो ये है सबसे बेस्ट फनल। क्या है? यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे वैल्यू वाला कंटेंट बनाया और उस कंटेंट के अंदर बहुत ही पोलाइटली, बहुत ही कम शब्दों में अपने प्रोडक्ट, अपनी चीजों की मार्केटिंग करी। उन व्यूअर्स को पेड सब्सक्राइबर में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया? हमने कॉल टू एक्शन दिया। मैंने आपको कॉल टू एक्शन मेरे स्क्रीन का नंबर का दिया था। कई बार आप दे सकते हैं कि अपनी एप्लीकेशन डाउनलोड करवा सकते हैं, कई बार आप PDF पे कर सकते हैं। तो जो अपने YouTube के ट्रैफिक को अपनी एप्लीकेशन, अपनी वेबसाइट पे रिडायरेक्ट करना, ये वन ऑफ द फाइनेस्ट फनल है जिसकी वजह से 95% ऑफ बिजनेस ग्रो कर पाए। चाहे मैं PW की बात करूं, विकास दिव्यकीर्ति साहब की बात करूं, खान सर की बात करूं या छोटे किसी भी चैनल की बात करूं, सब लोगों ने ये वैल्यू एड ऑन करी। आज ध्रुव राठी कोर्स बना रहे हैं और अपने हर वीडियो में बोल रहे हैं कि आप AI सीख लो मुझसे। आज आप रणवीर अलावादिया का चैनल देखोगे, वो भी कोर्स बेच रहे हैं। कितने क्रिएटर्स है, सब कोर्स बेच रहे हैं। क्यों बेच रहे हैं, कैसे बेच रहे हैं? क्योंकि उनकी ऑडियंस पे लॉयल्टी है, ट्रस्ट है। तो ये एक तरीका होगा, वन ऑफ द बेस्ट तरीका है। ये बेस्ट तरीका है, पर इसका भी एक ड्रॉबैक। इसका ड्रॉबैक क्या है कि अगर सिर्फ इस तरीके पे रिलायबल रहे, फॉर एग्जांपल आज मेरे 2 लाख सब्सक्राइबर है और मेरे ऑन एन एवरेज आप मान के चलो कि 50,000 व्यू आते हैं। 50,000 में 10,000 यूनिक व्यूज आते हैं मेरे महीने में। मेरे कुछ ऐसे 1, 2, 3, 4 लाख व्यूज आते हैं। तो मेरे 2 लाख सब्सक्राइबर को तो पता है कि मैं स्टूडियोज बना रहा हूँ, चीजें कर रहा हूँ। या फिर आपके 1 लाख सब्सक्राइबर या 1 मिलियन सब्सक्राइबर, उनको पता है कि सर ये पढ़ाते हैं। नए कस्टमर्स को टैप करने में उतनी आसानी से होता नहीं है, क्योंकि ये पूरी प्रोसेस है, 1 बाय 1, स्टेप बाय स्टेप होता है। तो यहां पर आप जब स्पेशली क्रिएटर केस में देखोगे कि आपने एक बार कोर्स बना के लॉन्च कर दिया, उस समय तो बहुत सारे एडमिशन आ गए, बट उसके बाद में सर्वाइवल नहीं बचता। तो वहां पर ये फनल काम नहीं करती। हाँ, ये फनल आपको एक कंसिस्टेंट वे में, मतलब जैसे महीने के 10, 20, 50, 100,000, अगर आपके पहली बार में 1,000 स्टूडेंट ने एडमिशन ले लिया कोर्स लॉन्च करके, तो आप ये मान के चलिए कि सीधे सीधे ये कट डाउन होके 25% पे आ जाता है। फिर आप पूरे महीने अगर अपने YouTube से एडमिशन चाह रहे हो तो आपको यही मान के चलो कि ऑर्गेनिक वे में आपको मंथली कुछ 25 to 30 या 30, 40, 50 या 1000 जो भी हो, एक अप्रोक्सीमेट, डिपेंडिंग ऑन निश, डिपेंडिंग ऑन सब्सक्राइबर, उतना ही आपको कन्वर्जन आएगा। तो ये बहुत लिमिट हो जाएगा। इससे आपका पूरा बिजनेस कोई बहुत बड़ा बन सकता है क्या? तो नहीं बन सकता। तो ये फनल काम करती है, पर ये लॉन्ग टर्म काम करती है और एक लिमिटेड गैप में काम करती है। मतलब एक बहुत ज्यादा वास्ट भी नहीं, बहुत ज्यादा लो भी नहीं, एक कंसिस्टेंट। ये चीज आपको कंसिस्टेंट मनी दिला देगी, जिससे आप आसानी से अपना सर्वाइवल कर सकते हो। इसलिए सबसे पहले इस पर फोकस करिए, है ना। वेबिनार फनल। वेबिनार फनल एक ऐसा फनल है जिसे मैं समझता हूं बहुत ही सक्सेसफुल है, बहुत ही सक्सेसफुल फनल है। बहुत सारे लोगों को लगेगा वेबिनार डेड हो चुके हैं, अब वर्क नहीं करते, तो गलतफहमी है आपकी। मैं आपको एक वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जांपल देता हूं। डिस्क्रिप्शन में उस पॉडकास्ट की लिंक है। हमारे डॉक्टर साहब है, क्लिनिकल गुरुजी के नाम का यूट्यूब चैनल चलाते हैं और बेस्ट पार्ट वो वेबिनार फनल भी चलाते हैं। और वेबिनार फनल में बहुत ही ईजी वे में काम होता है। और कैसे होता है, इसको 3 स्टेप में तोड़ लेते हैं, L1, L2, L3 स्टेप में तोड़ते हैं। सर ने वो पॉडकास्ट अगर आप देखोगे ना यार, पॉडकास्ट जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये पॉडकास्ट आप देखोगे, आपकी लाइव बन जाएगी। वेबिनार को आप घोट के पी लोगे, आपको उसके बाद कुछ और देखने की जरूरत नहीं। वो पॉडकास्ट जरूर देखिएगा वेबिनार वाला। अब देखो, मैं उसको थोड़ा समराइज करके आपको बताता हूँ। हम लोग क्या करते हैं, डॉक्टर साहब क्या करते हैं, सर ने LMS बना के रखा हुआ है, बढ़िया सा LMS चल रहा है उनका। अब सर क्या करते हैं, अपने फेसबुक पे एड्स चलाते हैं, है ना। एड्स में बताते हैं और बहुत ही अच्छा सा एड चलाते हैं, बहुत आसान भाषा में, कि अगर आप डॉक्टर हो, डॉक्टर फिर भी डॉक्टर बनना चाहते हो, आप जानना चाहते हो ECG कैसे करते हैं, एक्सरे कैसे देखते हैं, या बेस्ट प्रैक्टिस कैसे की जाती है, अगर किसी बूढ़े को पैरासीटामोल देना है, जवान बच्चे को पैरासीटामोल देना है,
तो किस किस मात्रा में दिया जाता है। तो वो डॉक्टर, ये डॉक्टरों को सिखाते हैं कि अच्छा डॉक्टर कैसे बने। तो बड़ा सिंपल सा ऐड क्रिएट करते हैं और बोलते हैं आइए मेरे वेबिनार में आइए। अब इनके वेबिनार पेड होते हैं और कुछ फ्री होते हैं। फ्री वाले वेबिनार के अलग फायदे नुकसान है और पेड वाले के अलग फायदे नुकसान है। पहले हम पेड की बात करते हैं। सर का पेड वेबिनार होता है 100-150 रुपए का वेबिनार होता है। अब उसमें सर को कुछ फायदा होता है क्या? कोई फायदा नहीं होता। 100-150 में अगर 1000 लोग भी आ गए तो इतने के ऐड चलाने पड़ जाते हैं। अब सर आते हैं वेबिनार में, वो बात जिन्होंने जो ऐड में कमिटमेंट करा था, उस कमिटमेंट के दौरान सर एंड में L2 का जो उनका बिजनेस मॉडल है, चाहे वो बड़ा 4000 का कोर्स हो, 5000 का कोर्स हो, 10,000 का कोर्स हो, वो बेचते हैं। जब वो यूजर L2 का कोर्स देखता है तो एक और ट्रस्ट बिल्डअप होता है। अब सर के बीच में और आपके स्टूडेंट्स के बीच में एक रिलेशन बिल्डअप हो गया, क्योंकि उन्होंने L1 का आपका वेबिनार भी देखा, उससे खुश होकर कोर्स भी खरीदा सस्ता वाला। अब जो नेक्स्ट स्टेप होती है वहां पर हाई टिकट सेलिंग, 1-to-1 ट्रेनिंग, 1-to-1 सेशंस वाली चीजें होती हैं। तो L3 पे आपको जैसे 1 लाख का कोर्स बेचना हो, 1.5 लाख का कोर्स बेचना हो, 1-to-1 सेशन में 25-30 हजार रुपए कंसल्टेंसी देना हो, तो ये सक्सेसफुली रन होता है। ये खूबसूरती है वेबिनार की कि पहले आप फेमस हो ना हो, आपने एक अच्छा सा ऐड बनाया और वेबिनार में, क्योंकि 100-200 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, एक बर्गर की प्राइस, एक फ्रेंच फ्राइज की प्राइस, एक कोक की प्राइस पे लोग कन्विंस हो जाते हैं। इसमें खर्च करने का इतना टेंशन नहीं होता। और वेबिनार पूरी एक प्रोसेस है ना, वो धीरे धीरे इंप्लीमेंट होकर आप समझ जाओगे। बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, मेरी पूरी सीरीज मिल जाएगी आपको, उस पर आप देख लोगे। तो ये हो गया। अब दूसरा होता है फ्री वेबिनार, जिसमें आप ऐड में पैसा करते हो, लोगों को बोलते हो फ्री वेबिनार। पर फ्री वेबिनार आजकल काम नहीं करता, कोविड के टाइम पे काम कर रहा था पर अब नहीं करता। इसका एक बहुत बड़ा रीजन क्या है? इसका रीजन है कि फ्री वेबिनार में जो ऑडियंस आ रही है वो इतनी सिंसियर ऑडियंस नहीं आती है, क्योंकि लोगों को जब पैसा नहीं दिया होता तो फ्री की कोई वैल्यू होती नहीं है बेसिकली, मुझे भी लगता है। तो फ्री वेबिनार में अगर 1 लाख एनरोलमेंट आ भी गए या 10,000 एनरोलमेंट आ भी गए, 1000 एनरोलमेंट आ भी गए, तो आप बिलीव करना 100 लोग भी सीरियसली नहीं आएंगे। तो ये प्रॉब्लम होती है। अब वेबिनार को कैसे सक्सेसफुली एग्जीक्यूशन करना, कैसे फॉलो अप लेना, ये सब कुछ मैंने अगेन बोल रहा हूँ पॉडकास्ट में आपको दिखाया हुआ है। वो पॉडकास्ट आप सुनोगे, आपको ऑटोमेटिकली वेबिनार की पूरी कहानी, फेसबुक एड्स रन करने की पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। मैंने अभी आपको 2 फनल बताया। कौन से वाले फनल? एक बताया ऑर्गेनिक फनल, एक अपना बताया वेबिनार वाला फनल। दूसरा वाला फनल है सिंपल सा फनल है। क्या होता है? जिसको PW यूज करते हैं, उत्कर्ष यूज करते हैं, दृष्टि यूज करते हैं, भारत की 95% कोचिंग ये यूज करती है। क्या करती है? एक ऐड लगाती है, उस ऐड के नीचे एक फॉर्म फिलअप करवाती है स्टूडेंट से, जहां पे उनसे उनके एजुकेशन के बारे में, उनके क्लास के बारे में, उनके स्कूल्स के बारे में पूछती है और उनका नंबर डलवाती है। तो ये एक ऐसी फनल बनती है। एंड गोल में इस फनल का मोटिव क्या होता है? ऐड लगाया, ऐड लगा के फॉर्म फिलअप कराया, फॉर्म फिलअप करा के हमारे पास में नंबर आ गए और नंबर आ गए, ये हमारा काम हो जाता है। तो बेसिकली पहला वाला जो तरीका मैंने आपको बताया था, तो ऑर्गेनिक वे में काम करना टाइम कंज्यूमिंग है, समय के साथ साथ होते जाता है, उसको कभी स्किप नहीं करना। दूसरा वाला जो वेबिनार का तरीका था, इसमें भी समय लगता है, क्योंकि आपको बहुत सारी एक्सपर्टीज चाहिए वेबिनार में कन्वर्जन, और इसकी ट्राई कर सकते हैं। मगर जो तीसरा वाला तरीका है कि फेसबुक पे या गूगल पे एड्स लगा के फॉर्म फिलअप करके बच्चों के नंबर लेना और वहां पे फिर उन्हें कन्वर्ट करने की कोशिश करना। तो ये तीसरा वाला जो फनल है, ये वेरी फेमस फनल है। बट इसमें आपको एक चीज का ध्यान रखना होता है कि आप जो ऐड लगा रहे हो वो बड़ा अपीलिंग हो, और जब आप ऐड लगा रहे हो और ऐड में जो भी कमिटमेंट कर रहे हो, जो चीज बता रहे हो, वो बच्चों के पेन पॉइंट, बच्चों की चीजों को लेके समझते हुए रहेगा, तो बहुत अच्छे से आपका काम हो पाएगा। तो फनल 1, 2, 3, ये 3 फनल से। अब इन 3 फनल से एक चीज तो साफ है, क्या होगा? इन 3 फनल को आप बना तो लोगे, फर्स्ट लेवल ऑफ फनल आप बना लिया आपने, है ना, जिसमें आपके पास में कहीं ना कहीं हर जगह पर नंबर आ गए, ईमेल आईडी आ गई। एंड गोल क्या है? पहली वाली फनल का एंड गोल क्या है? सीधे कॉल करके नंबर आया। दूसरी वाली में सीधे वेबिनार अटेंड करा, कोर्स बाय नहीं किया पर नंबर उनका भी आ गया। तीसरी वाली में फेसबुक एड चलाया और वहां से भी नंबर आ गया, ईमेल आईडी आ गई। अब अगर आपके पास ये आता है और आप ये 3-4 चीजें इंप्लीमेंट नहीं करते तो कोई मतलब का नहीं है। बेसिकली आपने अभी क्या करा? आपने मार्केटिंग करके प्रोस्पेक्टिव निकाल लिए। अब इस पे सेल्स करना बहुत जरूरी है। अगर आपके टेलीकॉलर या आप खुद सेल्स में एक्सपर्ट नहीं हो तो आप कन्वर्जन नहीं कर पाओगे। कन्वर्जन करने के लिए सबसे पहला तरीका क्या हुआ? सबसे पहला और बेस्ट तरीका होता है व्हाट्सएप। व्हाट्सएप के थ्रू अगर आपने व्हाट्सएप एपीआई ले रखी है तो जैसे ही आपके पास में नंबर आते हैं, आप उनको व्हाट्सएप मैसेज पुश करते हो, उनको एसएमएस पुश करते हो, उनको अपने प्रोडक्ट के बारे में चीजें बताते हो। दूसरा, कॉलिंग। अगर आपकी काउंसलिंग टीम एक सेल्स पर्सन की तरह एक्ट नहीं करे, उससे फॉलो अप ना ले, उससे बैक टू बैक डिस्कशन ना करे, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व ना करे, तो ये जितने ऐड चलाते हो, लोग ऐड को दोष देते हैं कि इंक्वायरीज नहीं है। आपकी कॉलिंग टीम को आपने क्या सेल्स टीम बनाया? क्या उन्हें कन्वर्जन करना सिखाया? क्या उन्हें मार्केटिंग के साथ में आपने उन्हें सेल्स की ट्रेनिंग दी? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है।
अब पहली चीज तो कॉलिंग के थ्रू, दूसरा व्हाट्सएप के थ्रू, तीसरा ईमेल मार्केटिंग करना चाहो तो कर सकते हो, तो कोई बात नहीं। अब इसके बाद में आता है रीमार्केटिंग। अब रीमार्केटिंग भी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है जो फेसबुक पे आपको अलाउ करता है। फेसबुक बेसिकली क्या बोलता है कि भैया जो आपकी वेबसाइट पे जो आपके पास नंबर है, जो ईमेल एड्रेस है, वो हमको दे दो, हम उनको फिर से कोई दूसरे ऐड दिखाएंगे। ये फेसबुक भी करता है, ये गूगल भी करता है। तो क्या आप ये चीज कर रहे हो? अगर नहीं कर रहे हो तो इसको भी सीखिए, बहुत बेसिक बेसिक सी चीजें हैं रीमार्केटिंग। तो कहने का मतलब है पहली लेवल ऑफ फनल में जहां पर हमने ईमेल एड्रेस और नंबर लिए, उनको सही तरीके से यूटिलाइजेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमारे केस में भी देखो, हम लोग बहुत सारे एड्स बनाते हैं। हम लोग एड्स बनाते हैं कि आइए हमारे से डिजिटल बोर्ड लीजिए, एवॉफ के शानदार शानदार 4K PTZ कैमरा, इतने अच्छे ब्रांडेड, इतने अच्छे प्रोडक्ट होने के बाद में भी हम एड्स लगाना पड़ते हैं हमें। एड्स लगाने के बाद में टीचर हमें नंबर देते हैं, नंबर देने के बाद में हम लोग उन्हें कंटिन्यूसली फॉलोअप लेते हैं, हम उनको व्हाट्सएप मार्केटिंग करते हैं, हम उनको रीटारगेटिंग करते हैं। हमारी सेल्स टीम जिनको मैं ट्रेन करता हूँ वो कॉलिंग करते, तब जाके कोई स्टूडियो हमसे लेता है। इवन आप भी जब मेरे नंबर पे, इस नंबर पे कॉल करेंगे, आप मुझे बोलेंगे मुझे स्टूडियो बनाना है, तो बॉस मैं आपसे सबसे पहला क्वेश्चन क्या करूंगा, मैं आपसे, मेरी टीम सबसे पहले आपसे रिक्वायरमेंट जानेगी, सेल्स की तरह एक्ट करेगी, आपको पूरा प्रॉपर सपोर्ट देगी, फिर जाके आपको हम पे ट्रस्ट बिल्डअप होगा, फिर कन्वर्जन होगा। तो सेल्स कोई एकदम से ऐसी नहीं हो जाती है अनटिल अनलेस आप बहुत फेमस हो जाओ। आप अलग पांडे नहीं हो अभी तो फिलहाल, कि आपने बस आए यूट्यूब पे वीडियो बनाया और बोला खरीद लो। यूट्यूब के केस में, ऑर्गेनिक केस में डायरेक्टली खरीदा जा सकता है, बट अगर आपकी कोर्स महंगी है, जैसे आप ऑफलाइन कोचिंग चलाते हो और आप 30-30, 40-40 हजार रुपए का कोर्स करते हो, तो उस केस में आपको सेल्स टीम, आपको लगता है कि दृष्टि में सेल्स टीम नहीं बैठी होगी, पीडब्ल्यू में सेल्स टीम नहीं बैठी होगी, बायजूस में नहीं थी, अनअकैडमी में नहीं है, सब जगह पर एकदम एग्रेसिवली सेल्स टीम बैठी होती है जिनका काम ही होता है एडमिशन लाना। तो ये सारी चीजें होती है और यही चीजें स्टेप बाय स्टेप करके आपको हजारों एडमिशन में और एज वेल एज सक्सेसफुल बनाने की कोशिश करती है। और जो ट्रेडिशनल कोचिंग करते हैं या इंडिपेंडेंट कोचिंग करने वाले लोग होते हैं, इन सब चीजों में काफी लैग कर देते हैं। ये जो गैप है इसको फिल आउट करना है। तो सबसे पहला, अगर मैं अपनी ऑनलाइन कोचिंग शुरू कर रहा होता है, ऑफलाइन कोचिंग शुरू कर रहा होता, तो सबसे पहले तो मैं ऑर्गेनिकली यूट्यूब पे काम करना शुरू करता और वहां पे कोशिश करता कि वहां से मुझे डायरेक्ट कन्वर्जन आ जाए। फिर धीरे धीरे समय के साथ साथ मैं क्या इंप्लीमेंटेशन करने की कोशिश करता, धीरे धीरे समय के साथ साथ मैं ये इंप्लीमेंट करने की कोशिश करता कि मैं फेसबुक एड्स में वर्कआउट करना स्टार्ट करता, फनल में वर्कआउट करना स्टार्ट करता, और एज वेल एज अगर मैं टीचर्स और क्रिएटर्स को अपने वेबिनार्स के थ्रू कन्वर्ट करने की कोशिश करता, ये सारी चीजें करता। तो एक बार में ये सारी चीजें नहीं होगी, बट आपके बैक ऑफ द माइंड, आज जो आपने वीडियो को यहां तक देखा है, मतलब आपको सब कुछ पता चल गया। अब बस धीरे धीरे एक एक छोटे छोटे सेक्शन को इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करें। आशा करता हूँ ये सारी चीजें आपको बहुत ही आसानी से समझ में आई होगी। और अगर इससे रिलेटेड मन में कोई भी डाउट आ रहा है, मुझसे कमेंट करके पूछो, मैं एक एक चीज का रिप्लाई आपको इंडिपेंडेंटली इस वीडियो में स्पेशली करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।